हेलो दोस्तों, हमने एक सी सेट के सिलेबस का वीडियो बना रखा है। इसके बाद हमने सोचा है कि मैथ जो कि सी सेट में अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है, उससे रिलेटेड सारे वीडियो बना डालें। तो उससे रिलेटेड सारे वीडियो हम राकेश यादव सर के नोट्स, क्योंकि राकेश यादव सर के नोट्स जिसमें हमको काम, समय, पाइप टंकी, समय, दूरी, नाव, धारा, प्रतिशत, लाभ, हानि, मिश्रण, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति, लासा मासा, ज्यामिति, निर्देशांक, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई, दूरी, सांख्यिकी, लगभग सारा जितना मैथ का सिलेबस है सारा कवर हो रहा है। केवल इसमें क्या छूट रहा है, क्रमचय संचय और वो प्रायिकता, उसको भी अलग से कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 426 पेज हैं। तो इन इतने पेजों में हमारी सारी मैथ लगभग कवर हो रही है। हालांकि इस पीडीएफ में इतना अच्छे से समझाया गया है, उसके बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं उनको छोड़ना भी है। इसीलिए क्योंकि हमारे सी सेट जो सी सेट में है, ये बुक चाहे सी सेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर इस टॉपिक से मैथ पूछी जा रही है तो ये सारे टॉपिक कवर कर रही है। क्यों, इनका नाम बहुत ही फेमस है। और ये बुक जो है इंटरनेट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस बुक को डाउनलोड करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इस बुक से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और हमको क्या पढ़ना है, इसके आधार पर कितना पढ़ना है, हम आपको उतने ही सवालों के बारे में इसमें बताएंगे, जिससे हमारा सी सेट, हमारा यूपीएससी का जो सी सेट का सिलेबस है वो हमारा पूरा हो जाए, और उसके सारे क्वेश्चन भी हमारे पूरे हो जाएं, कोई भी क्वेश्चन हमारा इससे छूटे ना। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 पे प्रतिशतता है, प्रतिशतता को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रतिशतता शुरुआत करेंगे, क्यों, परसेंटेज अगर आ रहा है तो लगभग सारी चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशतता से, पेज नंबर 87 से। पेज नंबर 87। यहाँ पर आ गई हमारी प्रतिशतता। प्रतिशतता में सबसे पहले हमको याद रखना है क्या, प्रतिशतता में एक निशान होता है, ये जो निशान होता है, ये निशान इसके बराबर होता है क्या, इसके बराबर होता है 1/100। मगर अगर ये कहीं पर लिखा है तो इसका मान क्या होगा, 1/100 के बराबर होगा। सबसे पहली बात प्रतिशत में ये हमको याद रखनी है। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा पॉइंट लिखा है 1/2, 1/2 लिखा है, 1/2, तो 1/2 के बराबर लिखा है 50%। ठीक, तो 50% दिखा है, तो परसेंटेज भी गुणा में लिखा है, किसके, 50 के। तो हमको ये तो पता है बराबर अगर निशान लगा है तो इधर भी बराबर होगा और उधर भी बराबर होगा। तो अगर 50 लिखा है, 50 के साथ में परसेंटेज का निशान जो लगा है उसके बराबर 1/100, 1/100 लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पूरा 50 के नीचे बट्टे हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 5/10 हो गया। 5/10 मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ याद रखनी है कि पहली चीज़, कोई अगर हमको वैल्यू दी है, क्या दी है, कोई हमको अगर वैल्यू दी हुई है, मतलब कोई मान दिया हुआ है, तो मान को प्रतिशत में बदलना। मान को क्या करना है, मान को प्रतिशत में बदलना। ठीक, पहला पॉइंट, मान को प्रतिशत में बदलना, कोई मान दिया है तो। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई प्रतिशत में दिया गया है तो उसको
वैल्यू में चेंज करना। दो चीज़ें हमको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में मान को किसमें बदलना, प्रतिशत में, और प्रतिशत को किसमें बदलना, प्रतिशत को चेंज करना किसमें, मान में, मतलब वैल्यू में। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, परसेंटेज का निशान, और वो किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है। ठीक, तो अगर मान को प्रतिशत में बदलना है तो मान में क्या करोगे, परसेंटेज का निशान लगाओगे और 100 से गुणा करोगे। क्यों, किसी भी मान में जितने से गुणा करोगे उतने से ही भाग करोगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। बात समझना, किसी भी मान में या किसी भी संख्या में जितने से गुणा कर रहे हो और उतने से ही भाग कर रहे हो, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, बस उसका क्या, भौतिक स्वरूप ही चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा, हमारे पास यहाँ पर लिखा है 1 को हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 1 को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का निशान लगा दो। प्रतिशत का निशान लगाया, प्रतिशत का निशान का मतलब क्या हुआ, 1/100। तो जब 1/100 हुआ इसके मतलब, तो इसमें किससे गुणा करोगे, 100 से, मतलब 1/100 से भाग किया और 100 से गुणा किया, इसका मतलब ये हुआ। तो 1 का परसेंटेज निकालना था, तो 1 का क्या होगा, 100 का 100 और परसेंटेज का निशान लग गया। तो 1 का मान कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक, जैसे हमने लिखा 1/2। अब दूसरी बात सुना, 1/4 लिखा मान लो, इसको हमको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 100 से भाग किया। जब 100 से भाग करोगे तो 100 से गुणा करोगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, और 100 ही था। तो क्या करोगे, 100 का 100 लिख लिया यहाँ पे, बट्टे 1/4 था, 1/4 मतलब इसके नीचे लिख लिया। 1/100 का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज, तो गुणे में किसका निशान लगा दिया, परसेंटेज का। 4 दूनी 8, हाथ से लगे 2, हो गए 20, 4 बचे 20। तो 1/4 बराबर कितना आ गया, 25%। ठीक, तो यहाँ पर हमको बताने का ये मतलब था कि अगर प्रतिशत को वैल्यू में बदलोगे तो क्या होगा, और वैल्यू को प्रतिशत में बदलोगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे 50% दिया है, तो इसको वैल्यू में बदलोगे तो सीधे प्रतिशत का निशान है, उसकी जगह पे क्या रख दोगे, 1/100 रख दोगे, किस में आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा बस। तो इसी के आधार पर ये सारे मान हमारे निकाले गए हैं। इनका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके मान ज़रूर निकाल लेना। हाँ, यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या किसी को नहीं पता हो सकता है कि यहाँ पर क्या 62 सही 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक हम ले लेते हैं क्या, 1/6 वाला ले लेते हैं। जैसे 1/6 लिया, इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने प्रतिशत का निशान लगाया और किससे गुणा करी, 100 से। 100 से गुणा करी तो प्रतिशत का निशान तो लगा, इसको 100 से गुणा करी, मतलब 6 से भाग दोगे इसको, किससे भाग दोगे, 6 से। 6 से भाग दिया तो 6 कम 6 हासिल 4, हासिल 4 उतारे 40, 6 पंचे 5 पंचे थी 6 रंग 36, तो कितना बचा, 4 बचा नीचे। तो यहाँ पर क्या बचा, 16 सही 4/6 बचा। कितना बचा यहाँ पर जो 16 बचा है, 16 हमारा क्या है, भागफल है, 4 क्या है, शेषफल है, और 6 क्या है, भाज्य। ठीक, भाजक। अब इसमें क्या हुआ, इसको क्या लिखोगे, 16 सही 4/6। अब यहाँ बट्टे में जो लिखे हैं इसको भी काट सकते हो, तो इसको 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3 हो जाएगा। तो इसको 16 सही 2/3 लिखने का मतलब क्या हुआ, ऐसे अगर बोलो 16 3 48 2 50, 50/6, या इस तरीके से 16 6 96 + 4 100, 100/6 कर लो। या अगर इसको काट दिया तो क्या करोगे, 50/3 हो जाएगा, 100/6 या 50/3। तो इसको इस भाषा में लिखेंगे। इस भाषा में लिखने का मेन मकसद क्या होता है, भिन्नों पर होता है। हमको हमेशा उचित भिन्न लिखनी होगी। कैसी भिन्न लिखनी होगी, उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न में होता है अंश और हर। तो उचित भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, किससे, हर से।
और अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश हमेशा बड़ा होता है किससे, हर से। तो हमेशा हमको उचित भिन्न लिखनी होगी। उचित भिन्न लिखने के लिए ही ये स्वरूप अपनाया जाता है। क्यों, अगर हम अनुचित भिन्न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा। तो अंश हमको बड़ा नहीं करना है। देखो अंश सब में छोटा ही है, तो इसीलिए ये रूप हमारा अपनाया जाता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, और ये जितने वैल्यू लिखे हैं सभी वैल्यू का मान निकाल लेना अपने हाथों से। ठीक, हमने प्रस्तुतता चालू करी है। हमारी क्लास सिर्फ 10 मिनट की रहेगी रोज़, जिससे हम सारी मैथ कवर कर लेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। जब तक हमारा सीसेट का एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही अपनी सारी मैथ कवर कर डालेंगे। क्यों, ज़्यादा बड़ा वीडियो हम इसलिए ना बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में देखता भी नहीं है कोई, और फिर बोरियत भी महसूस होती है। तो इतना छोटा ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन हाँ, हम पूरी प्रॉपर मैथ को ख़त्म ज़रूर करेंगे और इसी के आधार पर ख़त्म करेंगे। चलो अच्छा, एक इसमें सवाल देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास सवाल हैं, इनके आगे वो जो हमने सारी बात बताई थी वही काम किया गया है यहाँ पर, तो इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, जैसे यहाँ पर ये सवाल दिए, इनको आपको ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना हमने बताया उतना काफ़ी। क्योंकि वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हर पॉइंट को एक एक करके डिस्कस किया है। अब देखो, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न ये सब निकालने का तरीका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हम समझाएंगे धीरे धीरे। अब हम पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है क्या, प्रतिशत रिजल्ट। अभी हमने 1/4 का निकाला था, 1/4 बराबर निकाला था 25%, ये तो निकाला था। अब 25% जो आता है तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। ये हमारा वैल्यू है और ये हमारा क्या है, परसेंटेज है। तो इसको 1/4 तो लिखा तुमने। अब जो इसको 1/4 तुमने लिखा था, ये 1/4 बराबर 25%। अब यहाँ पर ये बात समझना, ये जो 4 नीचे होता है इसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि इसके आधार पर ही तुमने परसेंटेज निकाला, और ऊपर वाला क्या है, हमारा प्रतिशत रिजल्ट आता है। अगर वैल्यू की तरफ देखोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 1%, 25% का मान कितना हो जाएगा, 1, और सारे प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा, 4। यानी 4 भाग थे, 4 भाग का 1 भाग कितना होगा, 25% होगा। ठीक, तो हमेशा ये विधि हमको अपनानी पड़ेगी सवाल लगाने के लिए। परसेंटेज के सवाल हुए, लाभांश के सवाल हुए, बट्टा के सवाल हुए, तो ये हमको याद रखनी पड़ेगी कि वास्तविक संख्या हमेशा जो हर होता है वो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है, और जो अंश होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा प्रतिशत रिजल्ट होता है। तो धन्यवाद। दूसरा वीडियो इसके आगे हम कल बनाएंगे, जहाँ पर इसके आगे और बताएंगे। तो इतना आप ये स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना और इतनी बात ज़रूर अपने हल कर लेना। पहला स्क्रीनशॉट और दूसरा स्क्रीनशॉट, फिर ये तीसरा स्क्रीनशॉट, फिर ये चौथा स्क्रीनशॉट। इनको हल नहीं करना है, इनको समझना है, ना समझ में छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं। फिर ये लास्ट, इतना कर लेना। फिर कल से हम इसके प्रतिशत के सवाल शुरू करेंगे। धन्यवाद।